नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो दीपकम की इस सीरीज में 6 ग्रेड की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं त्रयोदश पाठः 13th चैप्टर जिसका नाम है संख्या गणना ननु सरला। तो इस दीपकम की सीरीज में ये हम लोग 13वां पाठ हम लोग आज देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आती है तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या गणना ननु सरला। छात्राः अत्र कक्षायां भवन्तः कति जनाः सन्ति, यानी आज कक्षा में आप सब कितने लोग हैं। सुमितः, विश्वनाथः, वीणा, उदिता, कमला, प्रीतिः, निरुपमा, प्रशांतः, देवेशः, अहम च स्मः, यानी इतने सारे लोग कक्षा में प्रेजेंट है। तर्हि कति छात्राः सन्ति, यानी तो फिर भी कितने छात्र है, गणयतु यानी गिनो, काउंट करो। एकम 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 ऐसे करके एक छात्रा गिनती है। तो अहो भवन्तः संस्कृतेन गणनां न जानन्ति, क्या आप संस्कृत में गणना यानी गिनती नहीं जानते हैं। अस्तु ठीक है, अधुना संख्या गणनां पठामः, तो अभी हम लोग संख्या कैसे गिनते हैं वो पढ़ते हैं। अहम एकम सुंदरम संख्या गीतम गायामि, मैं एक सुंदर संख्या गीत गाता हूँ। भवन्तः अनुगायन्तु, यानी आप मेरे पीछे गाइए। एकः सूर्यः चंद्रः अपि एकः, यानी एक सूर्य है और एक चंद्रमा है। मानव कुलम अपि एकम, तो मानव कुल भी कैसे है, एक है। द्वे नयने ननु जीवने जीवनी सकले, यानी संपूर्ण प्राणियों के दो नयन यानी दो आंखें हैं। प्रभवती सर्वो द्रष्टुम, और सब देख सकते हैं, यानी एक सूर्य एक चंद्रमा और सबकी दो आंखें, सारे मानव प्राणियों की कैसे है, तो दो आंखें है। तो एक और दो ऐसे दो संख्या के बारे में इस श्लोक में बताया गया है। उसके बाद है लोक शंकर त्रिनयन मूर्ति ही नमामि अहम तम प्रतिदिवसम चतुर्मुखो अयम जगतः सृष्टा तेन ही सृष्टम जीवकुलम। तो तीन नेत्रों वाले लोक शंकर त्रिनयन मूर्ति, त्रिनयन मूर्ति यानी जिसको शंकर को हम लोग बोलते हैं त्रिनयन मूर्ति, तो त्रि यानी यहाँ पे तीन ये संख्या आई हुई है। नमामि अहम तम प्रतिदिवसम, तो मैं उसको हर दिन प्रणाम करता हूँ। चतुर्मुख जगतः सृष्टा, चतुर्मुख यानी ब्रह्मा को हम लोग कहते हैं, तो चार मुख वाले संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, जिनके द्वारा जीवकुल यानी प्राणी समुदाय को रचा गया है। तो 3 और 4 ये दो संख्या यहाँ पे आई हुई है इस श्लोक में। 3 यानी शंकर भगवान के लिए त्रिनयन मूर्ति कहा गया है, और चतुर्मुख ब्रह्मा के लिए कहा गया है, तो ब्रह्मा जी के लिए चतुर्मुख कहा गया है। आगे के देखते हैं। पंचांगुलयो मम कर कमले लोके विदधति गणनां सुरसेनानि षण्मुख देवः सततम पात्यय मरगणम। तो यहाँ पे ये आगे 5 और 6 ये दो संख्या बताई गई है। पहले श्लोक में 1 और 2, दूसरे इसमें 3 और 4, और इसमें 5 और 6। तो पंच उंगलियां मेरे कमल जैसे हाथ में कैसे है, 5 उंगलियां है। फिर उसके बाद लोके विदधति गणना, मैंने संसार में हम लोग इसी से गिनती करते हैं, इसी से हम लोग गणना करते हैं, गिनती करते हैं। सूरसेनानि ही षण्मुख देवः, सूरसेनानी और षण्मुख, षण्मुख किसको कहा जाता है, कार्तिकेय भगवान को कहा जाता है, जो गणेश भगवान के भाई है। तो कार्तिकेय को सूरसेनानी और षण्मुख कहा जाता है। 6 मुखों वाले यानी इसलिए षण्मुखों को कहा गया है। तो वो देवों की निरंतर रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने 5 और 6 के बारे में कहा गया है। सप्तवासराः सप्ताहे ननु, सप्तवासराः यानी जिसके सप्ताह के 7 दिन है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो सप्तवासराः 7 दिन होते हैं सप्ताह में। स्वराः सुमधुराः सप्त, और स्वर कितने होते हैं, तो वो भी 7 होते हैं। ऊर्ध्वम अधस्तात् लोकाः सप्त, यानी ऊपर और नीचे 7 लोक होते हैं। ख्याता ऋषयः सप्त, और ऋषि सप्त ऋषि ये प्रसिद्ध है, सप्त ऋषि ये 7 ऋषि ख्याता यानी प्रसिद्ध होते हैं। तो इसमें 7 के बारे में कहा गया है कि 7 दिन होते हैं, 7 दिन का एक सप्ताह होता है। स्वर भी 7 होते हैं, उसके बाद लोक भी 7 होते हैं, ऊर्ध्वम और अधः यानी ऊपर नीचे मिला के, और ख्याता ऋषि सप्त ऋषि हम लोग सप्तर्षि बोलते हैं, तो सप्त ऋषि भी वो भी 7 होते हैं।
आगे का देखते हैं, अष्ट दिग्गजा धरंती धरणीम। अष्ट दिग्गजा, अष्ट यानी यहाँ पे 8 और 9 ये संख्या के बारे में बताया गया है। उपकृतिशीला अतुल बलाहा नवग्रहा ननु विपुले गगने चरंती सततम नियततया। यानी उपकार करने वाले अतुलनीय, अतुलनीय उपकृतिशीला उपकार करने वाले अतुलनीय बलशाली 8 दिग्गज धरती को धारण करते हैं और निश्चय ही विशाल आकाश जो है नवग्रहों को नियमित रूप से निरंतर उसमें विचरण करते हैं। नवग्रह जो है वो आकाश में हमेशा विचरण करते हैं। नवग्रह हम लोग बोलते हैं, वैसे नवग्रह ननु विपुले गगन यानी बहुत बड़े इस आकाश में चरंती सततम नियता मैंने हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। उसके बाद है पूर्वाद्या दश दिशः। अभी इसके पहले वाले श्लोक में 8 और 9 संख्या के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद है दश, पूर्वाद्या दश दिशः प्रसिद्धाः, यानी पूर्व आदि में 10 दिशाएं प्रसिद्ध है। संख्या गणना ननु सरला, तो संख्या गणना गिनती यानी संख्याओं की गिनती कितनी सरल है। गायामो वयम मिता मोदम कुर्मो बहुधा करतालम, तो हम सब आनंद पूर्वक गाते हैं। कैसे गाते हैं? तो आनंद पूर्वक गाते हैं और अधिकतर करतल ध्वनि करते हैं यानी ताली बजाते हैं। करतल मतलब क्या? ताली, तो ताली बजाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने 10 दिशाएं ऊपर दिए हुए हैं, यहाँ पे नीचे भी दिए हुए हैं और ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे भी दिए हुए हैं यहाँ पे। तो गृह से दश दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, ईशान दिशा, आग्नेय दिशा, नैऋत्य दिशा, वायव्य दिशा, ऊर्ध्वम और अधः, ये सारे यहाँ पे उन्होंने बताए गए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन पूरा किया। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। उदाहरण अनुगुणम शब्दानाम पुरतः उचिताम संख्याम लिखन्तु, यानी उचित संख्या लिखिए। आकाशे एकः सूर्य भवति, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसी संख्या दी हुई है ब्रैकेट में, हेल्प बॉक्स में, और हम लोग को वहाँ पे प्रॉपर संख्या लगानी है। मम हस्ते पंच अंगुलयः सन्ति, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। सप्ताहे सप्तवासराः भवन्ति, यानी 7 दिन होते हैं। कार्तिकेयस्य षट् मुखानि सन्ति, यानी 6 मुख होते हैं। व्याकरणे 3 यहाँ पे लिखेंगे वचनानि सन्ति, 3 वचन होते हैं। और गगने 9 ग्रहाः सन्ति, यानी 9 ग्रह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उदाहरणानुसारम संख्या पदम च लिखन्तु, संख्या और संख्या पद दोनों लिखने हैं हम लोग को। यहाँ पे एक उन्होंने करके दिखाया है। भवतः परिवारे कति जनाः सन्ति, यानी तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? तो 5 लोग हैं। तो 5 संख्या में भी लिखा है और असंख्या पदम भी लिखा हुआ है। कति दिशः सन्ति, दिशाएं कितनी होती है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 और यहाँ पे लिखेंगे 10। सप्ताहे कति वासराः भवन्ति, यानी कितने दिन होते हैं? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7 और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सप्त। वर्षे कति मासाः भवन्ति, यानी साल में कितने महीने होते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे 12 और यहाँ पे लिखेंगे 12। भवतः कति दंताः सन्ति, यानी आपके कितने दांत है? तो ये है 32, तो यहाँ पे लिखेंगे 32 और यहाँ पे लिखेंगे 32। स्वराः कति भवन्ति, स्वर कितने होते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और यहाँ पे लिखेंगे सप्त। आगे का क्वेश्चन देते हैं। अधः प्रदत्तेन पदेन सह संख्यां योजयतु, यहाँ पे उन्होंने अक्षरों में और अंकों में संख्या दी हुई है और हम लोग को मैच द पेयर करना है। जैसे अभी पंच, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पंच। एकम, तो यहाँ पे एकम के लिए हम लोग यहाँ पे मैच करेंगे। अष्ट, तो अष्ट के लिए हम लोग यहाँ पे मैच करेंगे। विंशतिः, तो यहाँ पे हम लोग मैच करेंगे 20 के लिए, और त्रयोदश के लिए मैच करेंगे हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उपस्थिति पत्रम पश्यन्तु संख्यां वदन्तु लिखन्तु च, उपस्थिति क्रम संख्या और नाम यहाँ पे दिए गए हैं और हम लोग को लिखने हैं। गणेशस्य उपस्थिति संख्या का, गणेश की उपस्थिति संख्या क्या है? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एकम। सुभद्रायाः उपस्थिति संख्या का, तो सुभद्रा का उपस्थिति संख्या है 9, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9। स्वयं प्रभायाः उपस्थिति संख्या का, तो स्वयं प्रभा की उपस्थिति संख्या है 10। जगन्नाथस्य उपस्थिति संख्या का, तो जगन्नाथ का है 3। गणेशस्य उपस्थिति संख्या का, तो यहाँ पे आएगा एकम।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, चित्रम पश्यन्तु संख्याम वदन्तु द्वितीय चित्रे अंकैः च ताः संख्या लिखन्तु। यानी यहाँ पे अक्षरों में दी है और आपको अंकों में लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले दिया है पंच, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5, चत्वारि तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4, अष्ट तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 8, चतुर्दश तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 14, पंचाशत तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 50, उसके बाद षोडश, तो षोडश के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 16, और द्वाविंशति ही तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्रम पश्यन्तु संख्याः वदन्तु द्वितीय चित्रे शब्दैः च ताः संख्या लिखन्तु। तो जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उसके एकदम अपोजिट वाला क्वेश्चन करना है कि संख्या अंकों में दी है, हम लोग को अक्षरों में उसको लिखना है। तो यहाँ पे पहले दिया है 36, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे षट त्रिंशत। फिर उसके बाद दिया हुआ है 11, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एकादश। फिर यहाँ पे दिया है 17 यानी 17, तो यहाँ पे लिखेंगे सप्तदश। आगे दिया है उन्होंने 9, तो यहाँ पे लिखेंगे नव। उसके बाद दिया है 14, तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्दश। उसके बाद है 20, तो उसके लिए लिखेंगे विंशतिः। तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन और उसके सारे एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट किए, जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो सारे हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। तो मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।